दूत ने बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक ने इस वर्ष जुलाई में अधिशेष रुपए के उपयोग की अनुमति दी थी, जो रूसी बैंक भारत से आयात, भारत में निवेश या वैश्विक विदेशी मुद्रा बाजार के माध्यम से रूस को धन के प्रत्यावर्तन के लिए भारत में जमा कर सकते हैं। रूस में भारत के राजदूत पवन कपूर ने कहा कि अप्रैल 2022 से भारत-रूस व्यापार लगभग 27 अरब डॉलर तक पहुंच गया है, लेकिन यह टिकाऊ होने के लिए बहुत एक तरफा है क्योंकि भारतीय निर्यात कुल आंकड़े में केवल 2 अरब डॉलर है। वित्त वर्ष 2021 से 2022 के दौरान 13 बिलियन डॉलर से व्यापार में तेज उछाल, मुख्य रूप से फरवरी में यूक्रेन युद्ध की शुरुआत के बाद से भारत द्वारा रियायती रूसी वस्तुओं, विशेष रूप से कच्चे तेल और उर्वरकों की बढ़ती खरीद के कारण है। पिछले साल तक भारत की ऊर्जा आपूर्ति में रूस का हिस्सा 1% से भी कम था और दो तरफा व्यापार बड़े पैमाने पर रक्षा हार्डवेयर के सौदों द्वारा संचालित था। कपूर ने गुरुवार को रूस भारत व्यापार संवाद फोरम में बोलते हुए दो तरफा व्यापार को संतुलित करने के कई तरीके सुझाए, जिसमें भारत से आयात के लिए भारत में रूसी बैंकों द्वारा जमा किए गए अधिशेष रुपए का उपयोग और उत्पादन से जुड़े विनिर्माण में निवेश शामिल है। प्रोत्साहन पीएलआई योजना। यह देखते हुए कि 2021 से 2022 में 13 बिलियन डॉलर के समग्र द्विपक्षीय व्यापार में रूसी निर्यात का लगभग 9.5 बिलियन डॉलर का योगदान है, कपूर ने कहा कि इस साल अप्रैल से व्यापार में काफी वृद्धि हुई है, कच्चे तेल और उर्वरकों के बहुत अधिक आयात भारत द्वारा के कारण बड़े हिस्से में। उन्होंने कहा, तो हमारा व्यापार वास्तव में काफी नाटकीय रूप से बढ़ा है और अप्रैल से शुरू होने वाले इस साल के 7-8 महीनों में व्यापार लगभग 27 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। लेकिन जबकि यह एक बहुत ही स्वागत योग्य प्रवृत्ति है, तथ्य यह है कि यह बहुत अधिक एक तरफा हो गया है। रूसी निर्यात 25 अरब डॉलर का था, जबकि भारत से आयात केवल 2 अरब डॉलर था। अब यह बहुत टिकाऊ नहीं है, हमें काम करना है और देखना है कि हम इसे और अधिक टिकाऊ कैसे बना सकते हैं। कपूर ने कहा, हमें इसे और अधिक संतुलित बनाना है। उन्होंने सुझाव दिया कि कई पश्चिमी आपूर्तिकर्ताओं के रूस से बाहर चले जाने के साथ यह रूसी उद्यमियों के लिए भारत से सोर्सिंग माल देखने के लिए काफी तार्किक होगा। इसमें फार्मास्यूटिकल उत्पाद शामिल हो सकते हैं, जिनकी पहले से ही रूसी बाजार में मजबूत उपस्थिति है, हालांकि वॉल्यूम बढ़ाने की गुंजाइश है, और कृषि उत्पाद जैसे फल, सब्जियां, डेयरी और मांस, ऑटो घटक, मशीनरी आइटम, रसायन और सिरेमिक शामिल हैं। मैं इसका उल्लेख इसलिए करता हूं क्योंकि हम यह भी देखने की कोशिश कर रहे हैं कि हम राष्ट्रीय मुद्राओं में कितना अधिक व्यापार कर सकते हैं। इसका तर्क सरल है, यदि आप राष्ट्रीय मुद्राओं में व्यापार कर रहे हैं तो आपको अधिक संतुलित व्यापार करने की आवश्यकता है। अन्यथा एक पक्ष दूसरे की बहुत अधिक मुद्रा जमा करता है और आप अटक जाते हैं कि क्या करना है, कपूर ने कहा। थैंक यू वॉचिंग।